आज हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। आज हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पेशेंट हमें इस ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक के साथ। लोअर यूरिनरी ट्रैक क्या होता है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स आते हैं, वो चीज देखेंगे हम। तो सबसे पहला हमने पहले कई लेक्चर्स में किडनी के बारे में देखा। तो किडनी में से पेल्विक रीजन से एक ट्यूब निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक यानी कि लोअर साइड ऑफ यूरिनरी ट्रैक कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है यूरेटर, दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा होता है यूरेथ्रा। तो जैसे कि हमें पता है, एक साइड का हम अगर किडनी देखते हैं तो ये हमारा राइट किडनी है। यहां से एक नीचे की तरफ ट्यूब निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है वो एक बैग में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में। तो ये हमारा हो गया राइट किडनी, यहां पे हो गया यूरेटर, कुछ ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरेथ्रा। तो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ये तीनों लोअर यूरिनरी ट्रैक के पार्ट्स बताए जाते हैं। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक के तीन पार्ट होते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी में जो ये एरिया होता है, ये एरिया होता है, इसे हम कहते हैं पेल्विस। तो पेल्विस में से ओपनिंग निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जाके मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर जाके बाहर की साइड पे मिलता है यूरेथ्रा से। तो एक एक करके देखेंगे। तो यूरिनरी लोअर यूरिनरी ट्रैक में टोटल तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है यूरेटर, दूसरा आता है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा आता है यूरेथ्रा। तो यूरेटर के बारे में देखेंगे। तो यूरेटर क्या होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और हाफ सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। एक मस्कुलर ट्यूब है। यूरेटर एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो कि 30 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और जो उसका डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। तो यूरेटर क्या है, तो यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम दी पेल्वी यूरेट्रिक टू वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, तो ये किडनी में पेल्विक रीजन होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो इसके जंक्शन होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। तो ये स्टार्ट होता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन से और एंड होता है वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन पे। तो जो यूरेटर है वो स्टार्ट होता है पेल्विक, और यूरेटर जहां स्टार्ट होता है वो पॉइंट को बोलते हैं पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, और जहां पे एंड होता है उसे हम कहेंगे वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। इट एंटर्स ऑब्लिकली इन दी ब्लैडर। तो ये जो यूरेटर है, यूरेटर क्या होता है, तो ऑब्लिकली खुलता है। जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के ऊपर साइड में नहीं, थोड़ा सा ऑब्लिक होके खुलता है दोनों साइड से। ये साइड से भी ऑब्लिक खुलता है और इधर पे भी ऑब्लिक खुलता है। तो ऐसा ऑब्लिकली क्यों खुलता है ब्लैडर में, क्योंकि अगर जब मिक्चुरेशन करेंगे, यहाँ पे अगर ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन है, अगर मिक्चुरेशन करते हैं तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगर ये जो ट्यूब है ये सीधा ही होगा तो क्या होगा, रिफ्लक्स ऑफ यूरिन हो सकता है यूरेटर में। तो इसके लिए जो यूरेटर है वो ऑब्लिकली ही खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, ताकि रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन जो होता है वो प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए जो यूरेटर है वो ऑब्लिकली खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर लाई
रेट्रोपेरिटोनियली। तो जो एब्डोमेन में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम में नहीं रहता है, पेरिटोनियम के बैक साइड में प्रेजेंट होता है यूरेटर। तो बिहाइंड पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट रहता है, बिहाइंड पेरिटोनियम। और लास्ट, इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इनर साइड में अगर हम देखेंगे तो ये इनर साइड का जो लेयर होता है ये कैसा लाइन किया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के साथ। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, तो इसमें काफी सारे अमाउंट में, काफी सारे लेयर्स में सेल प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं एक के ऊपर एक। जो उसका काम क्या होता है, तो जब भी अगर रिलैक्सेशन होगा, यूरेटर का अगर रिलैक्सेशन होगा, तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये कैसा होता है, रिलैक्स होता है और जगह देता है कोई भी चीज को ऑक्यूपाई करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे काफी सारे लेयर्स में सेल प्रेजेंट होते हैं एक के ऊपर एक, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यूरेटर के बारे में इतना सी चीज पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले यूरेटर एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इट लाइज रेट्रोपेरिटोनियली, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है। एक्सटेंड किया जाता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन से लेके वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन तक। ब्लैडर में वो ऑब्लिक खुलता है क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए, रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए वो ऑब्लिकली खुलता है ब्लैडर में। और लास्ट, इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी काफी लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, ताकि कभी भी अगर रिलैक्सेशन होगा यूरेटर का तो उसमें कोई भी तरह का डैमेज नहीं आएगा, इसके लिए वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो इतना चीज यूरेटर के बारे में पता होना जरूरी है। दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग टाइप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि हमने देखा, कुछ ये बैग टाइप जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, टेम्पररीली यूरिन को स्टोर करने का जगह होता है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट होता है। दूसरा चीज, हमें ट्राइगोन के बारे में पता होना चाहिए और ब्लैडर नेक के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, कैपेसिटी कितना होता है यूरिनरी ब्लैडर का, तो वो होता है 400 से 500 ml और वो इंटरनली बना होता है डेट्रूसर मसल के साथ। तो सबसे पहला यूरिनरी ब्लैडर एक क्या होता है, एक पाउच होता है, एक मस्कुलर पाउच होता है जहां पे टेम्पररीली यूरिन को स्टोर किया जाता है। ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, पेरिटोनियल के बाहर प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। जो यूरेटर प्रेजेंट होता है वो पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे रेट्रोपेरिटोनियल को कहते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पेरिटोनियम से बाहर प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिगोन। क्या कहते हैं, ट्रिगोन। तो जैसे कि दो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्लिक खुलते हैं और ये यहाँ पे खुलता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में। तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर होता है जो तीनों को कनेक्ट करता है इससे कहते हैं ट्रिगोन। क्या कहते हैं, ट्रिगोन कहते हैं। और ट्रिगोन के बाद जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं ब्लैडर नेक। क्या कहते हैं, ब्लैडर नेक। ब्लैडर नेक के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि स्टोन फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे आके अटक जाता है और पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ब्लैडर नेक में यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूरेटर ऑब्लिकली खुलते हैं और जहां से यूरेथ्रा खुलते हैं ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रिगोन। और यूरिनरी ब्लैडर के यूरेथ्रा पे कनेक्ट होने वाले पार्ट पे जगह को हम कहते हैं ब्लैडर नेक। यूरिनरी ब्लैडर का टोटल कैपेसिटी कितना होता है, तो होता है 400 से 500 ml, यानी कि 400 से 500 ml यूरिन स्टोर किया जा सकता है
और जैसे हम 2-3 घंटे तक अगर यूरिन पास नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्टोर होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो स्टोर होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 400-500 ml तक यूरिन हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट पेन, या विदाउट, हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस हिसाब से 400 से 500 ml यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके अंदर कुछ टाइप के मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डेट्रोसल मसल्स। तो इतना चीज हमें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर, इट इज ए मस्क्यूलर बैग, इट लाइज एक्स्ट्रा पेरिटोनियली। इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक जिसे कहते हैं ट्रिगोन और दूसरा होता है ब्लैडर नेक। टोटल कैपेसिटी होता है यूरिनरी ब्लैडर का 400 to 500 ml, और इसके इनर लाइनिंग पे मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डेट्रोसल मसल्स। आखिरी जो स्ट्रक्चर है लोअर यूरिनरी ट्रैक का, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरेथ्रा भी एक ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को एक्सटर्नली, बॉडी के एक्सटर्नल कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को। टेम्पररी जब यूरिन स्टोर किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, तो जब भी यूरिन पास करना रहे तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट किया जाता है। तो यूरेथ्रा क्या है, तो इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम ब्लैडर टू द एक्सटर्नल मिएटस। यूरेथ्रा दो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग पाए जाते हैं। मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर होता है, फीमेल्स में जो होता है वो अराउंड 4 सेंटीमीटर होता है। यानी कि फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। मेल में जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा आता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और तीसरा आता है पिनाइल यूरेथ्रा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग बने रहते हैं, जो मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मेल यूरेथ्रा सबसे पहले 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसमें 3 उसके पार्ट्स होते हैं। पहला प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और तीसरा पिनाइल यूरेथ्रा। जो मेल्स में होते हैं कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग के पार्ट में यूरेथ्रा पे, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल मसल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा के पास कुछ मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। और तीसरा जो होता है एकदम बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। और दूसरा यूरेथ्रा फीमेल्स में जो होते हैं वो होता है अराउंड 4 सेंटीमीटर लेंथ, जो होता है शॉर्टर एज कंपेरेटिवली इन मेल्स, और उसको लाइन किया जाता है कॉलमनार एपिथेलियम से। तो यूरेथ्रा एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जो ब्लैडर से लेके एक्सटर्नल मिएटस को कनेक्ट करता है। यूरिन के एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। मेल्स में यूरेथ्रा का लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है अराउंड 20 सेंटीमीटर, फीमेल्स में शॉर्टर कंपैरेटिवली होता है 4 सेंटीमीटर होता है। मेल्स में यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, तीसरा पिनाइल यूरेथ्रा। अगर हम एपिथेलियल लाइनिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं। कुछ मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा की जगह पे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, और ऑरिफिसिस के पास यानी कि बाहर एक्सटर्नली स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फीमेल्स में अगर देखेंगे तो यूरेथ्रा का लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर और वो लाइन किया जाता है कॉलमनार एपिथेलियम से, कॉलमनार एपिथेलियम से लाइन किया जाता है इंटरनली। तो इस तरह से लोअर यूरिनरी ट्रैक के 3 पार्ट्स होते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये तीनों चीज के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ टर्म्स हैं जो याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है और हमें काफी सारे रिपोर्ट्स में देखने मिलते हैं। यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस। तो कभी भी अगर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर होगा तो यूरेथ्राइटिस होगा,
इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा तो सिस्टाइटिस कहेंगे, और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा रहेगा तो यूरेथ्राइटिस कहेंगे। तो ये तीन चीज हमें ध्यान में होना जरूरी है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टाइटिस, और इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस। ये तीन चीज या फिर ये तीन वर्ड हमें पता होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, हमने थोड़ा थोड़ा देखा है। अब हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के बारे में। क्या देखेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के बारे में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का नाम से ही हमें मतलब पता चलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट है। यूरोपैथी यानी कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम होना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का मतलब क्या है? तो सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। पूरा यूरिनरी ट्रैक है, किडनी से लेके यूरेटर से लेके यूरिनरी ब्लैडर से लेके यूरेथ्रा तक, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन का तो हम उसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी क्या है? तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक एट एनी पॉइंट फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा। इट इज द इंपॉर्टेंट कॉज इज नेफ्रोलिथियासिस। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे मेन कॉज क्या होता है? सबसे मेन कॉज होता है स्टोन फॉर्मेशन। क्या होता है? स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन अगर किधर पे भी फॉर्म हुआ है किडनी से लेके यूरेथ्रा के बीच में तो वो यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और स्टोन फॉर्मेशन को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस। तो इंपॉर्टेंट कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का नेफ्रोलिथियासिस यानी कि स्टोन फॉर्मेशन। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे होता है? कहां पे लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? सबसे पहला पेल्विस, यानी कि कुछ इस जगह पे जो मैंने ब्लू कलर का बनाया पेल्विस। दूसरा यूरेटर, पूरे ट्यूब में भी किधर पे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर, कुछ ये साइड पे ऑब्लिकली जहां खुलता है वहां पे, ब्लैडर के नेक पे, ये साइड पे भी हो सकता है, और यूरेथ्रा यानी कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ पे भी हो सकता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल होता है वो हो सकता है पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अभी ऑब्स्ट्रक्शन अगर एनाटॉमिकली हम देखेंगे तो एनाटॉमिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। तो इसको हम लोग एक छोटे एग्जांपल से समझेंगे। समझो कि एक ट्यूब है या फिर हम कह सकते हैं यूरेटर है। तो यूरेटर का ये इनर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया। तो अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी पैथोलॉजी जो है वो अगर पोर के अंदर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्राल्यूमिनल। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो इसके लेयर में प्रेजेंट हुआ है तो इसे हम कहेंगे इंट्राम्यूरल, और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो इसके बाहर से प्रेशर दे रहा है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राम्यूरल। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ये यूरेटर है तो यूरेटर में तीन तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सबसे पहला कि जो पोर साइज है, जो ल्यूमेन है, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ स्टोन फॉर्मेशन की वजह से तो हम उसे कह सकते हैं इंट्राल्यूमिनल। अगर उसके लेयर्स में किसी तरह का ट्यूमर या फिर हम कह सकते हैं इंजरी, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक्सटर्नली प्रेशर दे रहा है तो उसे हम कहेंगे इंट्राम्यूरल। और अगर पूरे स्ट्रक्चर के बाहर से कोई दूसरे स्ट्रक्चर में ट्यूमर्स, क्लॉट्स वगैरह फॉर्मेशन हुआ है जिसका प्रेशर इस स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राम्यूरल। तो ये तीन चीज है। एनाटॉमिकली हम देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन तीन चीजों की वजह से हो सकता है, एक तो इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं। सबसे पहला हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर और हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पेल्विक रीजन पे होता है तो
तो किडनी में से जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ पाएगा, किडनी में बहुत सारा इन्फेक्शन होने लगेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। दूसरा, अगर स्टोन किधर यूरेटर में है तो यूरेटर में क्या होगा, तो यूरेटर का साइज बढ़ने लगेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वहां पे यूरिन स्टोर होने लगेगा और एक बॉल जैसा या फिर हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, उसमें वाटर एक्यूमुलेशन, यूरिन एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोयूरेटर। और अगर ब्लैडर नेक में स्टोन प्रेजेंट होगा तो हमें हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर देखने मिलेगा, यानी कि ब्लैडर का साइज जो होगा वो काफी ज्यादा बड़ा देखने मिलेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सीक्वेल है, एक तो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, एक हाइड्रोयूरेटर है और एक हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी क्या होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एट एनी लेवल फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का नेफ्रोलिथियासिस यानी कि स्टोन फॉर्मेशन। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे तो वो कोई 4 जगह पे हो सकते हैं, पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा में। एनाटॉमिकल देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन हम इंट्राल्यूमिनल कह सकते हैं, इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल कह सकते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेल है ऑब्स्ट्रक्शन का, एक तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर और हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो कॉजेज में सबसे पहला, जैसे कि हमने देखा कि कहां पे प्रेजेंट है, वो एक्स्ट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल है या फिर इंट्राल्यूमिनल है। वो इंट्राल्यूमिनल प्रेजेंट है, वो इंट्राम्यूरल प्रेजेंट है या एक्स्ट्राम्यूरल प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्राम्यूरल क्या क्या हो सकता है, तो एक्स्ट्राम्यूरल में हो सकता है प्रेग्नेंट यूटेरस। अगर प्रेगनेंसी है तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो वूम होता है, यूटेरस होता है, उसका जैसे जैसे ग्रोथ होने लगता है वो आजू बाजू वाले ऑर्गन को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर आने लगता है। तो उसकी वजह से प्रेशर अगर आएगा तो इसको हम इंट्राम्यूरल में डिस्टिंग्विश करेंगे। दूसरा, ट्यूमर, यूरेटर में या फिर किडनी में, इसको छोड़ के उसके आजू बाजू में जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे अगर ट्यूमर्स होता है और उसका प्रेशर अगर पड़ता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राम्यूरल। तीसरा है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। क्या होता है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होने की वजह से, प्रोस्टेट का हाइपरप्लेसिया होने की वजह से, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होने की वजह से एक्स्ट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी देखने मिलता है। और चौथा है ट्रॉमा, यानी कि किसी चीज से लगने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। इंट्राम्यूरल में क्या क्या कॉज आ सकता है, इंट्राम्यूरल में क्या क्या कॉज आ सकता है, सबसे पहले आता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। किसी तरह का इंजरी होने की वजह से वहां पे फाइब्रोस टिश्यू, फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्चर, जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में फाइमोसिस आएगा, फिमोसिस। तो इन्फ्लामेशन कहीं पे भी होगा इन्फेक्शन की वजह से, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, तो उसको हम इंट्राम्यूरल में डिस्टिंग्विश करेंगे। और तीसरा है न्यूरोमस्क्यूलर डिस्फंक्शन। अगर न्यूरोमस्क्यूलर डिस्फंक्शन होगा तो भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा कॉज है इंट्राल्यूमिनल, ल्यूमिनल यानी कि अंदर की तरफ क्या क्या हो सकता है पैथोलॉजी, कैलकुलस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, वहां पे स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, किसी तरह का गांठ हो सकता है या फिर ब्लड के क्लॉट्स हमें देखने मिल सकते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के 3 कॉजेज है, एक तो एक्स्ट्राम्यूरल जिसमें प्रेग्नेंट यूटेरस, ट्यूमर, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और ट्रॉमा आता है। इंट्राम्यूरल जिसमें आता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, इन्फ्लामेशन, न्यूरोमस्क्यूलर डिस्फंक्शन। और इंट्राल्यूमिनल आता है जिसमें आता है कैलकुली, ट्यूमर और ब्लड क्लॉट्स। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे नेफ्रोलिथियासिस के बारे में। जैसे कि हमने देखा ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है नेफ्रोलिथियासिस या फिर हम कह सकते हैं यूरोलिथियासिस। नेफ्रो या यूरोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ कैलकुली यानी कि स्टोन एट एनी लेवल यानी कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसमें से कहीं पे भी अगर स्टोन फॉर्मेशन होगा तो हम उसे कहेंगे नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस। मोस्ट प्रोबेबली 2% लोग को अपने पूरे लाइफ टाइम में रेनल स्टोन होता ही है कभी ना कभी।
2% लोगों को रेनल स्टोन होता ही है, और आज के लेवल में अगर हम डेवलप कंट्री में देखेंगे तो इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया है। डिक्रीज वाटर इनटेक की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमें ज्यादातर स्टोन्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सेकेंड से लेके थर्ड डेकेड में देखने मिलता है, यानी कि 20, 30 इयर्स, 40 इयर्स के बीच वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सब चीज ज्यादा देखने को मिलता है नेफ्रोलिथियासिस। जो कैल्कुला होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइप के होते हैं। एक तो कैल्शियम, एक स्ट्रूविट यानी कि मिक्स, एक यूरिक एसिड स्टोन होता है और एक सिस्टाइन स्टोन होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कैलकुलस होता है, स्टोन होता है, वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो कैल्शियम स्टोन, एक तो हम कहते हैं स्ट्रूविट स्टोन या फिर मिक्स स्टोन, एक यूरिक एसिड स्टोन और एक सिस्टाइन स्टोन। तो एक एक करके ये स्टोन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला नेफ्रोलिथियासिस होता क्या है, तो स्टोन फॉर्मेशन कोई भी लेवल पे होगा, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक, तो उसे हम कहेंगे नेफ्रोलिथियासिस। मोस्टली 2% लोग को किडनी स्टोन या फिर रीनल स्टोन होता ही है अपने पूरे लाइफ टाइम में। मोस्ट प्रोबेबली 20, 30, 40 इयर्स के जो इंडिविजुअल है उनमें ज्यादा देखने मिलता है नेफ्रोलिथियासिस। और इसमें 4 टाइप के स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कैल्शियम, स्ट्रूविट, यूरिक एसिड, सिस्टाइन। इस लेक्चर में हम कैल्शियम स्टोन के बारे में और स्ट्रूवाइट स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके आगे के लेक्चर में हम यूरिक एसिड और सिस्टाइन स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कैल्शियम स्टोन। नाम से पता चलता है कि इसमें कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम प्रेजेंट है। तो मोस्टली 75% ऑफ यूरिनरी कैल्कुला जो होता है वो बना होता है कैल्शियम स्टोन से। ज्यादा से ज्यादा जो स्टोन फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकता है, 50% चांसेस है। कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, 5% चांसेस है। और मिक्स्ड हो सकता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों हो सकता है, जिसके चांसेस 45% है। तो कैल्शियम स्टोन जो है वो मोस्टली 75% लोगों में होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टोन 75% लोगों में कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है। कैल्शियम स्टोन में 3 टाइप हो सकते हैं। तो प्योरली कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन होगा जो कि 50% इंडिविजुअल में देखने मिलेगा। कैल्शियम फॉस्फेट का होगा जो 5% में लोगों में देखने मिलेगा। और मिक्स स्टोन होगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट मिक्स होंगे, जो कि 45% लोगों में देखने मिलेंगे। इसके कॉजेज क्या क्या है, तो कॉजेज अगर हम देखेंगे तो 50% लोगों में हाइपर कैल्सियूरिया देखने मिलेगा विदाउट हाइपर कैल्सेमिया। विदाउट हाइपर कैल्सेमिया यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। ऐसा 50% लोगों में देखने मिलता है, जो कि है आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया विदाउट हाइपर कैल्सेमिया। 10% लोगों में हाइपर कैल्सीमिया देखने मिलेगा, उसके वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया देखने मिलेगा। और क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि वहां पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड का फंक्शन, पैराथायरॉयड का फंक्शन है, वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को बोन्स में से, और वो क्या होता है, वो यूरिन से भी काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होता है। तो उनमें कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 10% लोगों में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सियूरिया देखने मिलता है ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। 15% लोगों में कैल्शियम स्टोन देखने मिलता है विद हाइपर यूरिकोज यूरिया। कैल्शियम स्टोन देखने मिलता है विद हाइपर यूरिकोज यूरिया, यानी कि यूरिक एसिड सीक्रेशन ज्यादा देखने मिलता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम स्टोन देखने मिलते हैं। और 25% लोगों में आइडियोपैथिक कैल्शियम स्टोन डिपॉजिट। मोस्ट प्रोबेबली रीजन बहुत सारे में अननोन रहता है। तो कैल्शियम स्टोन सबसे पहला 50% लोगों में हाइपर कैल्सियूरिया देखने मिलता है विदाउट हाइपर कैल्सीमिया। 10% में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सियूरिया देखने मिलता है ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। 15% लोगों में कैल्शियम स्टोन देखने मिलता है विद हाइपर यूरिकोज यूरिया। और 25% लोगों में कैल्शियम स्टोन डिपॉजिट देखने मिलता है जो आइडियोपैथिक होता है। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो कैसा है पैथोजेनेसिस में, कुछ पॉइंट है। सबसे पहला है इम्बैलेंस बिटवीन द सुपर सैचुरेशन
ऑफ आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स इन द यूरिन। यूरिन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं और उसका सेचुरेशन होने का टाइम या फिर सेचुरेशन होने का अमाउंट है, ये दोनों के बीच में अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो भी हमें कैल्शियम स्टोन या फिर स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। दूसरा है अल्कलाइन यूरिनरी पीएच, मतलब यूरिन का अगर पीएच है वो अल्कलाइन है यानी कि ग्रेटर देन 7.0 है तो भी हमें कैल्शियम स्टोन देखने मिलेगा। डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कम रहेगा तो देखने मिलेगा। और इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सैलेट एंड यूरिक एसिड, तो जब भी ऑक्सैलेट या यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है तो वो अपने साथ कैल्शियम भी लेके जाता है, तो कैल्शियम क्या होता है वो डिपॉजिट होने लगता है वापस एब्जॉर्ब होके, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो कैल्शियम स्टोन में पैथोजेनेसिस क्या आएगा, इम्बैलेंस बिटवीन द सुपर सैचुरेशन ऑफ आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स इन यूरिन। दूसरा आएगा अल्कलाइन यूरिनरी पीएच, तीसरा आएगा डिक्रीज यूरिनरी वॉल्यूम और चौथा आएगा इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सैलेट एंड यूरिक एसिड। मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो स्टोन कैसा दिखता है, तो स्टोन जो है उसके एजेस जो होते हैं वो रफ होते हैं, वो हार्ड होता है, स्मॉल स्टोन होता है जिसका कलर होता है डार्क ब्राउन। तो अगर कैल्शियम स्टोन प्रेजेंट होते हैं तो रफ होते हैं, रफ होने की वजह से कभी कभार ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पे ब्लड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टोन में जो कि होता है डार्क ब्राउन कलर का। तो जो मॉर्फोलॉजी है कैल्शियम स्टोन का वो कुछ इस तरह से कि उसमें रफ एजेस होते हैं, हार्ड स्मॉल ओवॉइड स्टोन होते हैं जो कि होते हैं डार्क ब्राउन कलर के। दूसरा टाइप का जो स्टोन है उसे हम कहते हैं स्ट्रूविड स्टोन या फिर मिक्स स्टोन कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है 15% ऑफ द यूरिनरी कैलकुलस। 15% यूरिनरी कैलकुला में स्ट्रूविड स्टोन प्रेजेंट होते हैं। ये बना होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट से, इसलिए इसे हम कहते हैं मिक्स स्टोन। क्या कहते हैं, मिक्स स्टोन, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, अमोनियम होता है और फॉस्फेट होता है। मोस्ट प्रोबेबली डेवलप होता है इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। अगर इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में बाय प्रोटियस, क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास या फिर एंटेरोबैक्टर ये ऑर्गेनिज्म से, तो हमें स्ट्रूवाइड या फिर मिक्स स्टोन देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रूवाइड स्टोन होता है वो होता है येलो कलर का, व्हाइट या फिर ग्रे कलर का, जो कि सॉफ्ट होता है, इरेग्युलर शेप प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट होता है, इरेग्युलर शेप स्टोन प्रेजेंट होता है। और स्टैगहॉर्न स्टोन भी हम इसे कहते हैं। तो स्टैगहॉर्न स्टोन कैसे क्यों कहते हैं, तो ये स्टोन है, अगर हम देखेंगे कि ये किडनी का लेवल है और यहां से कुछ यूरेटर निकल रहा है, तो कुछ इस जगह पे वो स्टोन प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टैगहॉर्न स्टोन। क्या कहते हैं इसे, स्टैगहॉर्न स्टोन। तो कुछ इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं यानी कि यूरेटर और पेल्विस के बीच का जो, और वो स्टैगहॉर्न के स्ट्रक्चर का होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं स्टैगहॉर्न स्टोन। तो जो दूसरा स्टोन का टाइप है उसका नाम है स्ट्रूविड स्टोन या फिर मिक्स स्टोन। 15% लोगों में पाया जाता है, बना रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम या फिर फॉस्फेट से। मोस्टली इन्फेक्शन होगा अगर यूरिनरी ट्रैक में बाय प्रोटियस, क्लेब्सिला, एंटेरोबैक्टर या फिर स्यूडोमोनास से, तो हमें स्ट्रूवाइड स्टोन देखने मिलता है। स्ट्रूवाइड स्टोन का मॉर्फोलॉजी में वो येलो, ग्रे या फिर व्हाइट कलर का होता है, जो कि सॉफ्ट होता है और इरेग्युलर शेप होता है और जिसे हम स्टैगहॉर्न स्टोन भी कहते हैं।